हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक और कहानी में लेकर आई हूँ विक्रम और बेताल की, जिसका नाम है पत्नी किसकी। आज बहुत बारिश हो रही है दोस्तों, तो क्या राजा विक्रम सही उत्तर दे पाएंगे इस कहानी में। क्या एक पत्नी सही पति को चुन पाएगी, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। उसमें एक धर्मशील नाम का राजा राज्य किया करता था। उस राजा के पास अंधक नाम का एक दीवान था। एक दिन दीवान को विचार आया कि क्यों ना देवी का मंदिर बनाया जाए। तो उसने महाराज से कहा, महाराज क्यों ना हम एक देवी का मंदिर बनाए और उसमें देवी को बिठाकर पूजा करें तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने देवी का मंदिर बनवाया और सुबह शाम उसमें खूब पूजा पाठ किया करता था। एक दिन देवी ने राजा से प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तुम्हें बड़ा ही प्रतापी और तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ महीनों के बाद रानी को एक लड़का हुआ। राजा बड़ा ही खुश हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशियां मनाई गई। एक दिन धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर में पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया कि उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो बड़ी सुंदर थी। उसे देखकर वह उस पर मोहित हो गया और उसने उसी समय मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, ये लड़की मुझे मिल जाए। हे देवी, अगर मुझे ये लड़की मिल गई तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह लड़का हर घड़ी बेचैन और उदास रहने लगा। उसके मित्र ने उसके माता पिता से सारा हाल कह सुनाया। अपनी बेटे की ऐसी हालत देखकर उसके पिता उस लड़की के पिता के पास गए और हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि आप अपनी लड़की का विवाह मेरे लड़के से कर दो। लड़की के पिता मान गए और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ उत्सव हुआ। उत्सव में शामिल होने के लिए न्योता आया तो मित्र को साथ लेकर दोनों पति पत्नी चल दिए उत्सव में शामिल होने के लिए। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आ गया। उसने उसकी पत्नी और मित्र से थोड़ी देर वहां ठहरने को कहा और बोला कि मैं देवी माता को प्रणाम करके आता हूँ। मंदिर में जा उसने देवी माँ को प्रणाम कर और इतने जोर से तलवार मारी कि उसका सर धड़ से अलग हो गया। बहुत देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो क्या देखता है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। वह बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि ये दुनिया बड़ी बुरी है। कोई ये तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। इससे तो कहीं अच्छा मर जाना ठीक है। और यह कहकर उसने भी अपनी गर्दन काट दी। उधर राह देखते देखते स्त्री परेशान हो गई तो उसने भी सोचा कि क्यों ना मंदिर के अंदर जाकर देखूं। वह स्त्री मंदिर के अंदर गई और देखकर चकित रह गई। वह स्त्री रोने लगी और रोते रोते सोचने लगी कि दुनिया यही कहेगी कि ये बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार आई। इस बदनामी से तो अच्छा मर जाना ठीक है। यह सोचकर उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाही, देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग लो। स्त्री बोली, हे देवी, आप इन दोनों को जीवित कर दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम इन दोनों के सिर धड़ से मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ से लग गया। देवी ने दोनों को जीवित कर दिया और देवी वहां से गायब हो गई। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि ये स्त्री मेरी है, दूसरा कहता कि यह स्त्री मेरी है। ये पूरी कहानी सुना बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि ये किसकी स्त्री हुई। राजा विक्रम ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर बेताल बोला, राजन, तू बोला और मैं गया। इतना कहकर बेताल फिर से पेड़ पर उल्टा जा लटका। राजा विक्रम फिर बेताल को लाने गए और बेताल ने फिर एक और कहानी शुरू कर दी, जो मैं सुनाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।